हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आई एम सागर दुबई, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है बच्चों गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा पे। ठीक है, यही मिलने वाली बच्चों आपको पक्की सरकारी नौकरी, और आपके लिए एक अपडेट लेके मैं वापस आया हूँ। क्या है वो अपडेट, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एसबीआई ने निकाली है एसओ की नोटिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए या नहीं वो आपको अभी पता चल ही जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 1 लाख प्लस है। ठीक है, बस आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेरिट के बेसिस पे लिया जाने वाला है। आपने ग्रेजुएशन में जो आपके पास क्या बोल सकते हैं कि आपने जो ग्रेजुएशन में कर रखा है, जो इसने डिमांड रखी है कि ये इतनी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने वो कर रखा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी जॉब है। 1 लाख प्लस यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। तो आइए देख लेते, बात कर लेते इसके बारे में क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए आपको पहले गूगल पे आ जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको ये चीजें ट्राई करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है मेरे भाई एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2025। क्या लिखा मैंने, एसबीआई एसओ रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, लिखने के बाद ये एसबीआई की साइट है करंट ओपनिंग कैरियर्स, यहाँ पे मैं आ गया करंट ओपनिंग कैरियर्स में। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे आप देखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब नहीं है, ये रेगुलर बेसिस वाली जॉब है। इसके लिए आपको, और यहाँ पे जो अप्लाई करने की जो डेट्स है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई है और 24 फरवरी तक ये आपकी आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी है। सही है, चलिए देखते हैं एडवर्टीजमेंट क्या आया है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट को। यहाँ पे आपके सामने ये पीडीएफ फाइल आ जाएगी, इसको डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, मेरे साथ ही रीड करिए। आइए, ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी। डाउनलोड करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुकी है ये पीडीएफ फाइल। आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। सही है मेरे भाई, ये रही रिक्रूटमेंट है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये मैंने आपको बताई दिया डेट्स, 1 फरवरी से स्टार्टिंग है इसकी। तो यहाँ पे क्या आई है मेरे भाई, जो पोस्ट निकली है वो निकली है मैनेजर की, डाटा साइंटिस्ट की, और डेप्यूटी मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के अंदर। इसमें आपको ये मेरे भाई मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3rd की है पोस्ट, और यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2nd की है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है ये स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 क्या होता है मेरे भाई। जब आप लोग जब एसबीआई पीओ बनते हैं वो स्केल 1 है। उसके बाद जब आप लोग मैनेजर बन रहे हैं ना, तो मैनेजर बनने के लिए आपको स्केल 2 पे आपको रखा जा रहा है, डेप्यूटी मैनेजर। उसके बाद जब आप मैनेजर बन जाएंगे तो आपको मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3rd में रखा जाएगा। तो यानी कि पीओ से ऊपर की जॉब है, समझ में आ गया। तो पीओ के ऊपर से ऊपर की जॉब में यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आई है आप देखिएगा, मैनेजर के लिए जो आपकी वैकेंसी आई है वो 13 वैकेंसीज आई है, और डेप्यूटी मैनेजर के लिए जो वैकेंसीज आई है वो 29 वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप लोग वैकेंसीज को देख सकते हैं, 29 है ना, और यहाँ पे 30। आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस तारीख तक, 31/7/2024 तक, 31 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 26 से 36 के बीच की होनी चाहिए। 26 साल मिनिमम, मैक्सिमम 36। और इस वाले के लिए डेप्यूटी मैनेजर के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 24 साल मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल। ठीक है, ये जो सजेस्ट प्लेस होगी आपको, मतलब जो पोस्टिंग मिलेगी ना वो मुंबई के अंदर मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। पहली बता दिया इन्होंने कि आप लोग भर तो कहीं से भी सकते हो, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो मुंबई के थ्रू होगी, मुंबई में होगी मतलब। ठीक है, एंड शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, बस आपको सिलेक्शन कैसे होना है, क्या एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा कोई नहीं मेरे भाई, आपको सीधा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू निकलेगा आपका तो आपकी जॉब यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जल्दी से जल्दी और चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो तो देख लिया कि एज कितनी मांग रहा है और कहाँ पे पोस्टिंग हमारी होएगी बाद में, और एक और चीज हमने ये भी देख लिया कि कितनी वैकेंसीज आई है। बेसिक क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग डाटा साइंटिस्ट मैनेजर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मैनेजर के लिए, तो आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई, बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस में, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, ये सारी बातें बता रहे कि डाटा साइंस, एआई एंड एमएल, इक्विवेलेंट डिग्री इन द अबव डिसिप्लिन, एमएससी डाटा, है ना, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमए स्टैटिस्टिक्स, है ना, एमसीए फ्रॉम एआईसीटीई यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बस इतनी ही क्वालिफिकेशंस बोल रखी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, और आपके जो मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो 60% होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। बहुत बढ़िया, ये बात इसने पहली बता दी है कि मेरे भाई 60% आपकी ओके। हाँ, यहाँ पे मांग रहा है वो आपसे 60% ग्रेजुएशन के अंदर, या फिर
अच्छा दोनों में मांग रहा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन तो दोनों में आपसे 60% बोला हुआ है, ठीक है जी। चलिए प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, अगर एमबीए कर रखा है तो ये भी प्रेफर्ड है, आप लोग एमबीए वाले भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एमबीए किससे होना चाहिए? इन फाइनेंस एंड एनी सर्टिफिकेशन इन एमएल एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि ये मेरे भाई एक तरीके से जॉब जो है वो डाटा साइंटिस्ट की है, डाटा साइंटिस्ट की जॉब है, तो आपके पास कंप्यूटर साइंस की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, तो ये इसलिए एआई वाली चीजें वो आपसे कह रहा है, ठीक है। चलिए एक्सपीरियंस के लिए हिसाब से बात करता है तो आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है तभी तो आपका एग्जाम नहीं हो रहा, राइट। इसमें एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है मेरे भाई? 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डाटा साइंस एआई एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मिनिमम 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एनालिटिक्स एआई मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें के बारे में इसने बता रखा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक्सपीरियंस मेंशन क्लेम शुड बी सपोर्टेड बाय द सुटेबल सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपके जो एक्सपीरियंस है तो ये सारी चीजों का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने साफ साफ बता रखा है, ठीक है। डेप्यूटी मैनेजर के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक है, जो दूसरी पोस्ट आई है डेप्यूटी मैनेजर के लिए, उसके अंदर भी आपकी यही सारी क्वालिफिकेशंस बोली गई है। देखो बीई बीटेक एमटेक ये सारी बातें बता रखी है, 60% सेम चीजें जो ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 साल का है, ठीक है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस इन दिस एनालिटिक्स एआई, वो ही सारी चीजें। लेकिन इसमें कम एक्सपीरियंस है तो मेरे भाई आपको डेप्यूटी मैनेजर बनाया जा रहा है, उसमें ज्यादा था तो आपको मैनेजर बनाया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें वही ही है, बस आपके पास इस चीज का नॉलेज और क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और ये आपकी जॉब प्रोफाइल है, ये सब आपकी जॉब प्रोफाइल है मैनेजर डाटा साइंटिस्ट के लिए। इसके बारे में तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी जिन्होंने ये सारी चीजें कर रखी हो, एआई लर्निंग वाली चीजें है ना, सब आपने कर रखी हो, डाटा साइंटिस्ट वाली चीजें, ठीक है। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं मेरे भाई। आपकी जो बेसिक पे आपकी यहाँ पे दिखा रही है 85,920, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी आपकी काफी ज्यादा अच्छी अमाउंट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो ग्रेड 3 की है ना, ग्रेड स्केल 3 की, तो यहाँ पे आपकी सैलरी तो काफी ज्यादा ऊपर जाने वाली है। ये तो बेसिक है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करते तो 64,820 ये बेसिक है। तो सपोज कर लीजिए आप लोग, अगर आप पीओ की सैलरी के हिसाब से लगाते हैं अंदाजा, तो 48,000 पीओ की सैलरी होती है, ठीक है, बेसिक पे होती है। उसके बाद उसको कितनी मिलती है? तकरीबन पीओ को 75 से 80,000 रुपए मिल जाता है इन हैंड। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 64,000 अगर आपकी बेसिक पे है, उसके बाद सारी डीएनएस अलाउंसेस और भी पर्क्स को मिलाने के बाद, अलाउंसेस को मिलाने के बाद आपकी जो सैलरी बन जाएगी मेरे भाई वो तो 1 लाख प्लस है, सीधी सी बात है, 1 लाख प्लस है यहाँ पे तो सैलरी। और इस वाले में तो मेरे भाई तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है। ये सब आपको मिलेगा अभी, डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए है ना, और ये प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है बाकी तो जो एज इट इज होती है चीजें, बस वही आपको मिलेगा। अच्छा हाँ, अब इसके लिए आपको जाना कैसे है, क्योंकि इसके लिए पेपर तो है नहीं, तो जो आपसे अभी वो क्वालिफिकेशन बोल रहा था ना, वो कि जो क्वालिफिकेशन उसने मांगी है, उस क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके बाद बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करने वाला है उसके बाद, कैसे इसको, एक सेकंड रुकिएगा, कैसे इसको रिक्रूट करेगा आइए मैं दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होने वाली है मेरे भाई, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये आपको बैंक बुलाएगा खुद, ठीक है, बैंक आपको खुद डिसाइड करेगा। देखो द शॉर्ट लिस्टिंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बैंक विल डिसाइड द शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर्स, वो खुद अपने पैरामीटर्स को देखते हुए आप लोगों में से जो उन्हें सही लग रहा होगा, सुटेबल लग रहा होगा इस पोस्ट के लिए, उसको बुलाया जाएगा, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपको जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो बैंक डिसाइड करेगा कि कितने मार्क्स हमें क्वालिफाइंग रख रहे हैं, तो बैंक के हाथ में वो चीजें। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट के बाद आपको जॉब यहाँ पे अलॉट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका है। और आपका जो इंटरव्यू लेटर है वो आपके पास पहुंच जाएगा आपके मेल के थ्रू, जी हाँ, मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए तो इतनी बातें हमने आपके सामने कर ली है। ये आपकी जो साइट है, आप जैसे मैंने आपको बताया था साइट तो वही आपके सामने रख दी थी, ठीक है। और भी कुछ है इसके अंदर, बस ये आप लोग फोटो आप अपनी लगा दीजिएगा, फोटो, सिग्नेचर और आपका रिज्यूमे एंड आईडी प्रूफ, ये सारी बातें वो आपसे मांग रहा है, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपको चेक करेगा कि आप लोग सुटेबल है, तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा फिर, ठीक है जी। तो इसके लिए आप लोग भर दीजिएगा इसने, है ना। तो भरना कैसे है सारी बातें बता रही है आपको कि इस साइट पे जाके एंड इस जगह पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। बस ये जो लिंक है ना, इस लिंक पे जाके, मैंने आपको साइट तो दिखाई थी ना,
साइट मैंने आपको दिखाई थी ना, ये रही ना साइट, ये साइट है, देखो मेरे भाई ये साइट थी ना, यहाँ पे ये ना अप्लाई ऑनलाइन के लिए, आगे हम लोग अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बता देता हूँ, यहाँ पे खत्म हो गया मेरे भाई, ये जो नोटिफिकेशन थी वो खत्म हो चुकी है। तो बस इतना ही था इसके अंदर। अब आपको जो तैयारी करनी है मेरे भाई, इसके अंदर तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं जो कि वाकई में जाना चाहते हैं एसबीआई के अंदर, तो आपके पास मौका है एसबीआई पीओ बनने का, आपके पास मौका है मेरे भाई। एसबीआई एसओ की नोटिफिकेशन आई है, एसबीआई एसओ बनने का। सेंट्रल बैंक की नोटिफिकेशन आई है, सेंट्रल बैंक के अंदर जाने का। तो काफी सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपली आपको एक अड्डा 24/7 ने आपके लिए एक बैंक का महापैक बना रखा है। उस बैंक के महापैक से आप लोग किसी भी बैंकिंग की जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, एनी बैंकिंग की जॉब्स, इवन आरबीआई ग्रेड बी की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। 6+6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये आपको मिल जाएगा, मतलब 6+6 कितना होता है, डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। ये आपको 3314 रुपए में मिल जाएगा जब आप कूपन कोड लगाएंगे Y986। आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे कूपन कोड लगा रखा है, ठीक है। ये रहा 986 लगाने के बाद फिर आपको 3314 का मिल गया है। इसमें आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट आपको दुनिया भर के मिलने वाले, 6100 ई बुक्स मिलने वाली है, काफी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसके अंदर पड़ी हुई है कि आप लोग चाहे तो फास्ट ट्रैक मोड में अपनी जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। तो बैंक का महापैक आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अड्डा 24/7 की साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी अन्य डाउट्स के लिए आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, रीजनिंग बाय सागर दुआ, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे आपको मुझसे जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर दुआ, है ना, सर्च कर लीजिएगा वहां पे सागर दुआ सर, आगे ये भी है रीजनिंग में सागर दुआ सर, ठीक है। वहां पे आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो इसको स्कैन कर लीजिए, राइट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे मिलती रहे और आप लोग अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ते रहे और पक्की सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।